So this is the whole look. I think it is very appropriate, very retro. As I said, मैं पहली बार खुद भी कर रही हूँ ये कैमरे पे, तो it's going to be a fun challenge for you also watching me कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं. Hi guys, welcome back to my channel. This is Ira, and in this video we are doing a retro look. Yes, another retro look because the last retro look वाले वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया. Thank you so much for that. उस प्यार के लिए एक retro सीरीज तो बनती ही है. Drum roll. We are announcing a retro series. So इस retro series के second episode में we are doing the iconic मुमताज़ look. एंड इसमें हम हर एक एलिमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आपने वीडियो देखी भी और आपको लगा यार ये तो बहुत ओवरवेलमिंग हो गया, कुछ भी ठीक से समझ नहीं आया और अब छोड़ के कुछ भी पहन के चलते यार कौन इतनी मेहनत करेगा. सो विल मेक श्योर एवरीथिंग इज सिंपल और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे अपने घर में ही एंड विल वर्क विद एवरीथिंग दैट्स अवेलेबल टू क्रिएट दैट लुक. सो फर्स्ट एलिमेंट बिगिनिंग विद द लुक इज द साड़ी विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो साड़ी के लिए, एक पार्टी के लिए, एक दिवाली पार्टी के लिए, एक थीम पार्टी के लिए एक नई साड़ी में इन्वेस्ट करना तो सेंस नहीं बनाता. तो ऑल वी नीड इज़ टू मैच द वाइब या लुक सिमिलर टू दैट. जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ऑल्सो स्टाइल्ड ये मुमताज़ का आइकॉनिक लुक, बट उन्होंने एक वाइट साड़ी पहनी है जिसमें गोल्डन बॉर्डर है विच मैचेस द वाइब. सो हमें क्या चाहिए, एक प्लेन साड़ी विद अ बॉर्डर जो आपकी वार्डरोब में होगी, नहीं तो आपकी मॉम की, मदर इन लॉ की, सिस्टर की, भाभी की, किसी की वार्डरोब में मिल जाएगी. और प्लेन साड़ी विद अ बॉर्डर इज ऑल यू नीड फॉर दिस वीडियो. तो आई हैव दिस प्लेन साड़ी, रेड कलर में है, इट हैज़ अ ब्लैक बॉर्डर. दिस इज़ वॉट वी आर स्टाइलिंग टुडे. इसके साथ जो ब्लाउज आया था दैट वॉज क्वाइट प्रिंटेड, तो वो तो वाइब के साथ जाएगा नहीं, तो वी विल कैंसिल दैट. अब मुमताज़ ने, शी इज़ वेयरिंग अ ब्लाउज विच इज़ प्लेन एंड सॉलिड, सो विच इज़ वाई आई एम वेयरिंग दिस क्रॉप टॉप वेरी थॉटफुल्ली कि यही स्टाइल करेंगे इस साड़ी के साथ. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दिस क्रॉप टॉप हैज़ अ लिटिल डीप नेक, बिकॉज ये क्रॉप टॉप है यार, तो ये उस हिसाब से डिज़ाइंड है. बट अब इसको इस तरह से नहीं पहन सकते इस लुक. ब्लाउज इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू क्रिएट द होल लुक. तो हमें इसको क्या करना है, रिवर्स करके पहनना है. इसलिए क्योंकि इन दिस लुक व्हेन यू नोटिस द स्टमक इज़ वेरी एक्सपोज, पूरा टमी खुला हुआ है. एंड अगर उसके साथ हम ब्लाउज़ भी काफ़ी डीप पहनते हैं तो इट विल बी too much skin showing and will not look that elegant and graceful, and it will look just the opposite of all of that. So that's what we don't want. We want to look elegant and match the vibe. I have a hack for this. I'm going to just reverse this top and come back and show you. So मैंने अभी इस टॉप को उल्टा करके पहन लिया है, तो now you can see कि ये बोट नेक फॉर्म हो रहा है ब्लाउज की तरह, जैसे कि मुमताज़ इज़ वेयरिंग अ बोट नेक काइंड ऑफ अ ब्लाउज. अब इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो. अगर आपके पास बोट नेक टॉप, क्रॉप टॉप है तो वो भी पहन सकते हो. अगर आपके पास बोट नेक का सिमिलर साड़ी से मैचिंग कोई और ब्लाउज है तो वो भी पहन सकते हो. इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ प्लेन फैब्रिक विद अ साड़ी तो आप उसका भी ब्लाउज सिलवा सकते हो. एनीथिंग. दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट हैक, जो अगर आपके पास प्लेन साड़ी है तो उसे मैचिंग कोई क्रॉप टॉप को आप उल्टा करके पहन लो. ये इसको रिवर्स करके पहनने से ये टैग सामने आ गया इसका पीछे वाला, तो यू जस्ट हैव टू पुट इट इनसाइड. एंड अब ये प्रॉपर बोट नेक टॉप लग रहा है और पीछे से भी बैक अच्छे से डीप डिफाइन होती है. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द साड़ी शेपर. इसके साथ बिकॉज हमें कन्वेंशनल साड़ी के साथ जाए तो चूँकि हमारे पास एक वो वाली साड़ी स्टिच नहीं है वैसी, एंड वी आर वर्किंग विद अ नॉर्मल साड़ी, तो हमें क्या चाहिए, एक साड़ी शेपर चाहिए. वी नीड अ साड़ी शेपर रादर देन अ पेटीकोट. पेटीकोट पे भी ये वर्क कर सकता है बट ये थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि पेटीकोट में घेर बहुत होता है और उस पर जब आप साड़ी बांधोगे तो वो पेटीकोट के फोल्ड्स अंदर बनेंगे एंड साड़ी को आपको टाइट बांधना है, बिकॉज द मुमताज़ लुक इज़ ऑल अबाउट द टाइट साड़ी, फिटेड साड़ी. तो मेरे ओपिनियन में इफ़ यू हैव अ साड़ी शेपर और अ फिटेड पेंसिल स्कर्ट जो कि यहाँ पे अच्छे से टाइट हो, उसको पहन सकते हो आप. तो लेट्स गेट द साड़ी शेपर ऑन. तो अभी मैंने साड़ी शेपर पहन लिया है. ये साड़ी शेपर ज़िवामे से है, स्मॉल ब्रांड में, बट मैं इसे बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये हैवी साड़ीज़ के साथ वर्क नहीं करता. अगर आपको डिटेल में मेरे व्यूज़ चाहिए साड़ी शेपर पे तो कमेंट्स में बता देना. कमिंग बैक टू द वीडियो, ये साड़ी शेपर हमें ये साड़ी ड्रेप करने में हेल्प करेगा क्योंकि ये साड़ी हमें एकदम फिटेड मुमताज़ स्टाइल में ड्रेप करनी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड. तो ये ना आपको अच्छे से फिट हक करता है. इस पर साड़ी ड्रेप करना ज़्यादा आसान होगा जब आप उसको नीचे से टर्न ट्विस्ट करोगे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इट अच्छे से स्नग्स. मेक श्योर कि जब आप साड़ी शेपर लें तो यहाँ उसकी वेस्ट बहुत अच्छे से फिटेड हो क्योंकि वो पूरी पूरी साड़ी को होल्ड करने वाला है. एंड इसको, इसमें नारा तो नहीं होता तो आप टाइट नहीं कर सकते उसको बहुत ज़्यादा, तो इट हैज़ टू बी लाइक इलास्टिक उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो अब आता है फन पार्ट. इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं पहली बार कैमरे पे खुद भी कर रही हूँ, तो हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हों जिसको हम फिक्स करेंगे फॉर श्योर, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर मी
ऑल्सो, एंड आई होप कि आपको मज़ा आए ये पूरा चैलेंज देखने में। सो सबसे पहले हम साड़ी को ड्रेप करना शुरू करते हैं इन मुमताज़ स्टाइल। सो फन फैक्ट और ट्रिविया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर आई एम ड्रेपिंग अ साड़ी ऑन कैमरा। तो फर्स्ट टर्न तो आप जैसे नॉर्मल करते हो वैसे कर लो। सो मेरी साड़ी में फर्स्ट टर्न में बॉर्डर नहीं है, इसलिए मैं इसका सेकंड टर्न भी नीचे रखूँगी। अगर आपकी साड़ी में फर्स्ट टर्न में बॉर्डर है और आपका साड़ी शेपर साड़ी के कलर से मैच करता है, तब तो आप इसको फर्स्ट टर्न के बाद मतलब पहले टर्न को नीचे रख सकते हो, सेकंड टर्न को ऊपर ला सकते हो। लेकिन अगर मैचिंग नहीं है तो हमें ये कलर भी हाइड करना है, इसलिए हम फर्स्ट के बाद सेकंड टर्न भी इसी पे लेंगे। और अब यहाँ पे हमारा पहला बॉर्डर आ गया है साड़ी का, तो अब हम इसको आराम से टक करेंगे और जितना फिटेड हो सके उतना फिटेड करेंगे। तो नाउ द फर्स्ट टर्न इज डन। यू कैन सी कि पहला बॉर्डर का लेयर आ गया है साड़ी में। अब जो नेक्स्ट बॉर्डर हमें करना है वो हमें इसको पुल करके साड़ी के इस वाले फैब्रिक को थोड़ा पुल करके ऊपर की तरफ लाना है, इस तरह से लाना है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी साड़ी कितनी लंबी है और उसमें कितने बॉर्डर है कि कितने आपके टर्न्स आ सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है मुमताज़ की साड़ी में देयर वर 4 टर्न्स, बट इफ़ यू गेट 3 टर्न्स ऑल्सो राइट, वो भी चल जाएगा, विल डू द ड्रिल। तो इसको आप ऊपर लाओगे ना तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाएगा। इस फैब्रिक को बहुत ही नीटली अंदर डालना है, वरना यहाँ पे टमी बन जाएगी। और टमी हम बना नहीं सकते क्योंकि खुला आंचल लेना नहीं है, हमें प्लीट्स बनानी है उसमें भी। तो आप ऐसे फैब्रिक टक करो पीछे से खींच के, उसी लेंथ में फैब्रिक को ऊपर जो है ज़्यादा फैब्रिक लेके अंदर साड़ी शेपर में या पेटीकोट में टक करना है। जैसे जैसे हम ऊपर टर्न्स लेते आएंगे वैसे वैसे ज़्यादा फैब्रिक अंदर टक होता जाएगा। तो पहला टर्न सही नहीं आया तो मैं फिर से कर रही हूँ। सही इन द सेंस कि जो बॉर्डर है मेरा थोड़ा सा राइट लेग के बाद शुरू हो रहा था, एंड आइडिया है कि वो पीछे से शुरू हो ताकि फुल कर्व का लुक आए, इसलिए मैंने इसको फिर से किया है फर्स्ट टर्न। आप इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ओवरऑल लुक आपका काफ़ी सही होगा, क्योंकि इसमें बस इट्स अ प्लेन साड़ी और सिर्फ बॉर्डर से ही लुक आना है। तो अब आई हैव गॉट माई फर्स्ट टर्न राइट। एज आई सेड, मैं पहली बार खुद भी कर रही हूँ ये कैमरे पे, तो इट्स गोइंग टू बी अ फन चैलेंज फॉर यू ऑल वॉचिंग मी कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं। देखते इस वीडियो के एंड तक हम कर पाते हैं कि नहीं। हाँ, तो दिस इज़ द सेकेंड टर्न अब, और इसको मैं और फैब्रिक लेके, जैसे मैं पहले बोला, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके अंदर टक करेंगे। जितना ऊंचा आपको टर्न चाहिए उतना ही फैब्रिक यहाँ से एक्स्ट्रा अंदर टक करेंगे। तो अभी हमारा सेकंड टर्न हो गया है। नाउ वील बिगिन विद द थर्ड टर्न। तो थर्ड टर्न में आपको अपना फैब्रिक और ऊपर का उठा लेना है और इसको ऐसे प्लेस करना है कि इक्वी डिस्टेंट हो ऑलमोस्ट नीचे से। नीचे जितना पहला बॉर्डर है और जितना सेकंड बॉर्डर है उतना ही डिस्टेंस थर्ड बॉर्डर और सेकंड बॉर्डर के बीच में भी हो। यू कैन ट्राई दैट, और बाकी ऊपर नीचे तो थोड़ा बहुत चलता है। तो मेरे में ना फिर अब इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा है जो यहाँ पे थोड़ा सा वो रोल हो गया है। इसको आप ऐसे पतले प्लीट्स बना के भी अंदर टक कर सकते हो। तो लेट्स डू इट नाउ। अब मैंने डिस्टेंस देख लिया, नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन द टकिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टक कर लूँगी ताकि ये पूरा गिर ना जाए और मुझे आइडिया मिलता रहे। अब यहाँ पे टक के बाद उसी की गाइडेंस से मैं बाकी फैब्रिक को अंदर टक करूँगी। यहाँ तक हमने कर लिया। द थर्ड लेयर इज़ अप एंड हाउ। अच्छा लग रहा है, लग भी रहा है कि हाँ हो गया मैनेजेबल। नाउ टाइम फॉर द फोर्थ वन, द पल्ला। अब यहाँ पे इफ़ यू हैव लाइक अ लॉन्गर साड़ी, या अगर आपकी पहली टर्न में ही बॉर्डर था, तो जो कि ज़्यादातर साड़ियों में नहीं होता है, तो आप फोर्थ लेयर के लिए भी कोशिश कर सकते हैं, बट आई एम गुड विद दिस। अब नेक्स्ट हमें इसको प्लीट करना है। शी इज़ वेयरिंग अ प्लीटेड पल्ला। तो अभी मैंने रफली पल्ला या आंचल को ऐसे कर लिया है, बट अभी हम इसको फिक्स करेंगे। ऑल्सो इफ़ यू नोटिस कि ब्लाउज जो है काफ़ी अंदर फोल्डेड है, सो दैट हर टमी इज एक्सपोज। सो दिस इज़ योर चॉइस इफ़ यू वांट टू डू इट और नॉट, बट वील टॉक अबाउट इट लेटर। अभी रफली साड़ी इज़ डन। लेट्स गो टू द हेयर, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हेयर स्टाइल से ही पूरा लुक, मेक और ब्रेक लुक होता है रेट्रो का, तो ये भी मैं फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ। सो अब इसके लिए हम सबसे पहले एक थिन कोम्ब लेंगे। थिक नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है बालों में, और इसमें ना मैं बहुत सस्टेनेबल तरीके से करने वाली हूँ। मतलब मैं सस्टेनेबल यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि आई एम नॉट बी यूजिंग अ लॉट ऑफ हीट या फिर हेयर स्प्रे। जहाँ तक अवॉइड हो सकता है आई एम गोइंग टू डू दैट, क्योंकि हाँ बालों की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वी स्टिल अचीव द लुक। हमें लुक मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक थिन कोम्ब, और हमें करनी है सेंटर पार्ट।
और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई ब्लेस सोल हूँ जिसके एकदम सिल्की बाल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने ये किया था, आज मैंने कंडीशनर लगाया अच्छे से और काफ़ी देर तक छोड़ दिया। यूजुअली मुझे इतना टाइम नहीं रहता, तो मैं जल्दी कंडीशनर को जितनी देर रखना चाहिए उतनी देर नहीं रखती, विच इज़ नॉट द बेस्ट थिंग। बट आज मैंने रखा क्योंकि मुझे पता था, मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो प्लान की हुई थी, तो उसकी वजह से बाल थोड़े से सॉफ्ट हैं। और बाकी सिरम लगाया है मैंने, और कुछ नहीं किया है। तो आपके बाल भी अगर मेरे जैसे, तो ऐसे मत सोचना कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, ट्राई करना, और विदाउट हीट और विदाउट हेयर स्प्रे। अब ना मैंने सेंटर पार्ट करके जो इधर वाले बाल हैं उनको पीछे फिक्स कर दिए कान के, ठीक है। अब आप इसके बजाय यहाँ पे 2 पोनीज़ भी बना सकते हो, क्योंकि मेरी शॉर्ट लेयर है तो वो कान के पीछे फिक्स हो गई है। अगर आपके बहुत लंबे बाल जो मिक्स हो जाएंगे तो आप उनको यहाँ पे 2 रबर बैंड से सिक्योर भी कर सकते हो। बस इतने बाल चाहिए हमें। यहाँ के बाल तो साइड हो गए, अब यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बस इतना पोर्शन, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 इंच का पोर्शन होगा। और इसके बाद के जो बाल हैं इनको हम बैक कोम्बिंग करेंगे, ऐसे बैक कोम्बिंग करेंगे और दोनों तरफ से वो बैक कोम्बिंग करके सारे बालों को पीछे पकड़ लेंगे, और जो फर्स्ट लेयर है वो तो इधर ही रहेगी, समथिंग लाइक दिस। और अब इसके बाद आई एम गोना शो यू अ वेरी फनी हैक, बिकॉज मेरे पास हेयर डोनट और बन डोनट है नहीं, तो मैं एक मेकअप स्पॉन्ज यूज़ करके ये लुक आपके लिए क्रिएट करने वाली हूँ, एंड लेट्स सी हाउ दैट गो। सो नाउ हियर कम्स द फन पार्ट। मेरे पास, अगर आई टोल्ड यू कि हेयर डोनट है नहीं, तो आई एम यूजिंग दिस टाइनी स्पॉन्ज। ये मेकअप स्पॉन्ज है जो मैं यूजुअली यहाँ पे यूज़ करने के लिए आया है, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसको इतना। तो अब मैं थोड़े से बाल लूँगी, एकदम थोड़े से, एंड ये ना एक हैक है विच मैं आपके साथ ही टेस्ट करने वाली हूँ। लेट्स सी इफ इट वर्क्स एंड गिव्स मी, बट मुझे लगता है कि इससे बड़ा होगा तो बहुत बड़ा पफ बनेगा, विच आई डोंट वांट। वो छोटा सा पफ चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे हेयर के पीछे फिक्स कर लेंगे, एंड ताकि, एंड लुक एट इट, आई थिंक वी हैव इट। तो अभी मैंने, आई थिंक इट्स वर्किंग। ये यहाँ पे अच्छा सा हमें एक पफ मिल गया है, और मैंने उसके ऊपर बाल गैदर कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे पिन्स लगाऊंगी इसको सिक्योर करने के लिए। यू नीड अ लॉट ऑफ बॉबी पिन्स टू सिक्योर दिस पार्ट, तो लेट्स बिगिन डूइंग इट। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आई थिंक इट लुक्स रियली रियली गुड। काफ़ी अच्छा सा हमने मेकअप स्पॉन्ज से ये हैक डिस्कवर करी है, एंड लेट्स सिक्योर इट विद इवन मोर पिन्स, ताकि ये अच्छे से सेफली टाई हो जाए और स्पॉन्ज दिख भी नहीं रहा है हमारा। अगर आपके पास ब्लैक स्पॉन्ज होगा तो वो और भी बेटर है, मेरे पास नहीं था तो मैंने पर्पल स्पॉन्ज से कर लिया। ब्लैक या डार्क ब्राउन किसी भी हेयर कलर का स्पॉन्ज होगा तो वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, बट राइट नाउ मेरा भी विजिबल नहीं है, एंड इट्स गिविंग मी दैट लुक। Just one more pin. I know you need a lot of pins. So अभी that's our look. It's half done. अब इसको हम नीचे एक बन में रोल करेंगे, कोम करके हम एक बन बनाएंगे। तो let's do that. ऐसे ट्विस्ट कर कर। So अब ना मैं इसको बस जूड़ा पिन से सिक्योर करके एक छोटा सा जूड़ा बना लूँगी, एंड दिस इज़ हाउ द लुक लुक्स। अभी भी हेयर पूरा डन नहीं है, आपको यहाँ से थोड़ा सा बालों को ऐसे सामने की तरफ निकालना है कि टू गेट दैट रेट्रो वाइब, हल्का सा ऑन द फ्रंट एक फ़ैन जैसा क्रिएट करना है। वो आप हल्के से हेयर को पुल करोगे ना, अपने आप ही हो जाएगा। सो या आई थिंक नाउ इट्स स्लाइटली डन। आई कैन कम्प्लीटली गेट, आई एम गेटिंग द रेट्रो फील्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम कम्प्लीटली रेट्रो रेडी। अभी मैंने विंग आईलाइनर नहीं लगाया है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है। सो या दिस छोटी सी डिटेल बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ये छोटा सा एफर्ट। क्योंकि अभी भी हम सेंटर पार्टिंग करके ऐसे बालों को स्लीक करके पीछे करते हैं, बट उस टाइम अब हम ऐसे नहीं करते आज, इन दिस टाइम एन एज। बट उस टाइम पे थोड़ा सा बाहर निकाल के बालों को, फोरहेड को कवर करते थे। और आप थोड़े से एक दो स्ट्रैंड्स फॉर दैट मुमताज़ इफेक्ट ऐसे करके यहाँ पे कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो डू दैट विद लाइनर इफ़ यू वांट टू डू दैट मच ड्रामेटिक, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स नीडेड। बस एक दो बाल आप यहाँ से निकाल के एक्सटेंड करके, ये थोड़ा फेस को फ्रेम करता है और थोड़ा सा जॉ लाइन को नैरो दिखाता है। तो नाउ आवर हेयर स्टाइल इज़ रेडी। आई थिंक दैट वाज क्वाइट ईजी। आई डिडंट थिंक इतनी आसानी से हो जाएगा, बट नॉट वेरी ईजी एज वेल। विद ऑल द हैक्स इन प्लेस वी डिड गुड।
अब लेट्स टॉक अबाउट द ज्वेलरी। तो ये तो ईयरिंग सबसे पहले हट जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट ज्वेलरी। रेट्रो में हर चीज़ वाज जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा, तो हम ईयरिंग भी पहनेंगे, नेकलेस भी पहनेंगे विद ऑल दिस लुक। एंड द थिंग इज़ कि मेरी साड़ी इस ब्लैक बॉर्डर के साथ, तो यू हैव टू, ये बहुत थॉट डालना पड़ेगा कि अगर आप अपनी साड़ी से काम चलाने वाले हो घर पे, तो उसका बॉर्डर और साड़ी किस कलर की है। मुमताज़ इज़ वेयरिंग अ गोल्डन कलर के बॉर्डर वाली साड़ी, तो गोल्डन कलर के बॉर्डर वाली साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी चल जाएगी आराम से, बट इसके साथ गोल्ड ज्वेलरी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हमें रेट्रो लुक क्रिएट करना है, तो वी नीड अ नेकलेस और अ ईयरिंग, दैट्स इट। विच ज़रूरी नहीं आप इसके साथ गोल्डन ही पहनो बिकॉज शी इज़ वेयरिंग गोल्डन, तब वो कॉन्फ्लिक्टिंग लगेगा। ज़रूरी ये है कि आप एक नेकलेस और एक ईयरिंग पहनो, पूरा सेट पहनो। ये ब्लैक कलर में है टिबेटन ज्वेलरी से, इट विल मैच माई साड़ी का बॉर्डर। सो आई एम वेयरिंग दिस नेकलेस, दिस ईयरिंग जो मेरी साड़ी और नेकलेस के साथ मैच करेगा, और वो भी सकती हूँ। तो चूँकि मेरा नेकलेस काफ़ी हैवी है और ब्लैक बीड्स हैं, तो मैंने ईयरिंग्स को थोड़ा सा लाइट रखा है और ग्रे पैलेट, ब्लैक ग्रे पैलेट में ही रखा है। इसमें ग्रे का भी टोन है, सिल्वर ग्रे का, तो वैसे ईयरिंग्स रखे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द लुक, इट इज़ लुकिंग रियली गुड। अभी हमने मेकअप किया भी नहीं है, तो लेट्स बिगिन। मैंने बस बेस किया हुआ है। रेट्रो लुक इज़ ऑल अबाउट बिग बोल्ड विंग आईलाइनर, तो ये नेक्स्ट चैलेंज होगा मेरे लिए आफ्टर द साड़ी, द हेयर स्टाइल। मैंने कभी भी आईलाइनर, नॉर्मल आईलाइनर भी नहीं लगाया है कैमरे पे, थोड़ा सा हल्का सा किया है टचअप, लेकिन हियर वी आर डूइंग अ बिग बोल्ड आईलाइनर, और वो भी विद विंग्स। तो लेट्स होप आई डोंट लुक लाइक अ पांडा and try this. So I'm going to do the eyeliner. I think Maybelline का eyeliner है। I think it's happening, but थोड़ा सा फैल गया है, तो let me just try to fix it. आई थिंक इट्स लुकिंग रियली कूल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर लूँगी। अब मैं ना सेम चीज़ दूसरी साइड भी करके आती हूँ। तो मैंने अपने विंग को थोड़ा सा फिक्स कर लिया है, और आई थिंक इट लुक्स रियली ग्रेट। मैंने आईलाइनर को उतना ही मोटा रखा है, विंग को थोड़ा सा और थिक कर लिया है। अब इस साइड करते हैं। लेट्स होप दे टर्न आउट सिमिलर। सेम तो खैर कभी नहीं लगते, बट सिमिलर है तो चलेगा। एंड नाउ आई एम जस्ट डूइंग सम मस्कारा। आई एम नॉट डूइंग एनी फॉल्स आई लैशेज बिकॉज मुझे लगता है कि आईलाइनर बहुत ज़्यादा है। एंड ऑल्सो अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, तो आई लैशेस के निकलने के चांसेस भी रहते हैं, फिर वो पूरा लुक ही स्पॉइल कर देंगे। आई डोंट थिंक ऑल्सो कि ऑनेस्टली इतने मोटे आईलाइनर के साथ यू नीड आई लैशेस। इफ़ यू डू अ नाइस कोट ऑफ मस्कारा विच विल डू अनदर कोट, आई थिंक इट लुक्स गुड। लिपस्टिक के लिए मैंने ये लिप ग्लॉस पहन लिया है। ये कलर चेंजिंग लिप ग्लॉस है, तो इफ़ आई अप्लाई अनदर कोट, ये कभी कभी रेड लगता है, कभी हल्का सा पिंक लगता है, कभी लाइट पिंक, कभी डार्क पिंक। इट स्विचेस बिटवीन दी शेड्स ऑफ पिंक, रेड एंड लाइट एंड डार्क पिंक। तो बिकॉज रेट्रो में काफ़ी ग्लॉसी लिप्स का ट्रेंड था जिस टाइम, एटलीस्ट मुमताज़ इज़ वेयरिंग दिस लुक, आई थिंक आई कैन सी अ लिटिल शाइन ऑन हर लिप्स, तो मैंने ये ग्लॉस लगाया है। मैं रेड लिपस्टिक नहीं करना चाहती बिकॉज रेड लिपस्टिक इस रेड साड़ी के साथ और इतने बोल्ड आईलाइनर के साथ बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाती, और ऐसा लगता है कि मैं थिएटर करने जा रही हूँ, स्टेज पे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा लाउड मेकअप करना पड़ता है क्योंकि ऑडियंस बहुत दूर बैठती है और बहुत लाइट्स होती हैं। बट अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आप ऑब्वियसली क्लोज नेट फ्रेंड्स के साथ पास पास बैठोगे, तो और हमें इतने उसमें इट्स नॉट अ स्टेज परफॉर्मेंस, तो हमें उतना ज़्यादा ब्राइट लिप नहीं चाहिए, डार्क रेड विद रेड साड़ी एंड दिस बोल्ड आईलाइनर। सो आई गॉन फॉर अ लिटिल लिप बाम ओनली। अदरवाइज आप ऑल्टरनेटिवली लाइट पिंक लिपस्टिक भी कर सकते हो और न्यूड लिपस्टिक भी कर सकते हो। बस मेक श्योर कि थोड़ा सा शाइन हो इसमें। एंड अब मैं थोड़ा सा ब्लश करूँगी एंड आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। हाँ ऑफकोर्स मैंने देखा उन्होंने शायद एक हाथ में वॉच पहनी है, या फिर कुछ ब्लैक सी पतला सा रिस्ट बैंड वॉच ही लग रही है। सो आई हैव दिस वॉच ऑन एंड आई एम गोना पुट ऑन सम बैंगल्स एज वेल। सो आई एम जस्ट पुटिंग ऑन सम ब्लश, हल्का सा फिंगर से आई जस्ट डैब और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊँगी ताकि इट मेक्स माई फेस लुक अ लिटिल लॉन्गर एंड दैट्स इट। I'll just blend it with my hands and I think it should be good. मैं कोई आई शेडो वगैरह नहीं कर रही हूँ, बट इफ़ यू वांट यू कैन डू सम न्यूड आई शेडो। मैं आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी गुड एंड दिस इज़ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट। अब हम फिक्स करते हैं द टॉप ब्लाउज पार्ट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू टक माई ब्लाउज अ लिटिल इन।
बिकॉज ये क्रॉप टॉप है तो इट्स अ लिटिल लॉन्गर देन अ ब्लाउज, तो आई एम गोना डू दैट। एंड आफ्टर दैट हम इस पल्ले को एडजस्ट कर लेंगे। अब आप इसको एकदम पतला भी कर सकते हो, बट आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल विद इट, तो एज शी हैज़ डन यू कैन डू दैट एज वेल, बट ऑफ कोर्स आई कैन टक द क्रॉप टॉप इन टू गिव दैट वाइब, द रेट्रो वाइब। नाउ वॉट यू कैन डू इज़ यहाँ पे इन दोनों को जॉइन करके एक पतला प्लीट बनाना है, और यहाँ पे आई प्रिफर कीपिंग इट लाइक दिस। इफ़ यू वांट यू कैन मेक अ लाइक अ थिनर प्लीट, और पूरी गैदर करके आप इधर भी कर सकते हो, लाइक हाउ मुमताज़ इज़ वेयरिंग। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल लाइक जस्ट हैविंग अ लिटिल सैश जैसा पल्ला, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल गुड फॉर यू, गो फॉर इट। बट दिस इज़ हाउ आई वुड ड्रेस अप ऑन अ रेट्रो पार्टी, और आई थिंक वी ब्रोकन डाउन द लुक वेरी वेल। अच्छा हाँ, अभी हमारे शूज़ वी हैव टू स्टिल फिक्स, because obviously what is this? So this is the whole look. I think it is very appropriate, very retro, and yet very stylish and modern because of the color palette. So that's for you, a whole retro inspired, Mumtaz inspired, iconic look, Bollywood ka iconic look, broken down in simple steps, from blouse to साड़ी selection to jewelry to makeup to hairstyle and all the hacks, सारी चीज़ें हमने घर से की हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आई थिंक इट लुक्स वेरी विंटेज, वेरी रेट्रो, और सबसे अच्छी बात है कि ये रेट्रो इंस्पायर्ड है, येट इट थोड़ा सा कलर पैलेट की वजह से इसमें मॉडर्न टचेस भी हैं, तो इट्स अ ब्यूटिफुल संगम ऑफ रेट्रो एंड मॉडर्न विच मेक्स इट सो ब्यूटिफुल। और इतना अच्छा मुमताज़ जी का लुक क्रिएट हुआ है, तो लेट्स ट्राई हर आइकॉनिक ब्यूटिफुल पोज। एंड दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई बी पोस्टिंग अनदर रेट्रो इंस्पायर्ड लुक ऑन Sadhana very soon, so stay tuned. We are going to do the Sadhana bangs and it will be a whole lot of drama. I'm excited. Are you? Subscribe to my channel. Till the next time. Bye bye. Take care.